हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था डायूरेटिक स्टार्ट कर दिया था अपन ने। ठीक है, डायूरेटिक्स में अपन ने एसएआर ऑफ डायूरेटिक्स देखा था, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखा था डायूरेटिक्स का। ठीक, और उसमें दो ड्रग देखी थी अपन ने, क्लोरथायाजाइड और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक है, तो अपन एसएआर से ये भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एसएआर का। एसएआर में अपन ने देखा था कि जो N1 पोजीशन है, ये N2 पोजीशन है, यहाँ पर क्या हो रहा था, साल्ट फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। और C3 पोजीशन है, वहाँ पे क्या हो रहा था, डायूरेटिक एक्टिविटी, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था ड्रग का, वह बढ़ रहा था। अगर कोई भी चीज़ अगर अपन वहाँ पे लगाते हैं तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ता है। ठीक है, फिर अपन ये देखा था कि यह C6 पोजीशन है, वहाँ पर क्लोरीन एसेंशियल है, या तो क्लोरीन होना चाहिए या CF3 होना चाहिए। फिर अपन ने यह भी देखा था कि ये जो C3 बॉन्ड है, C3 और C4 के बीच में जो डबल बॉन्ड है, जो एक क्लोरथायाजाइड के पास में होता है, अगर इसको रेड्यूस कर दिया जाए तो हमारी एक ड्रग बनती है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ठीक है, और एक्टिविटी, ड्रग की एक्टिविटी 10 to 20 टाइम बढ़ जाती है, 10 से 20 गुना उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये सब हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। अब हम आज चालू स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, पीके वैल्यू कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं पीके वैल्यू जो होती है डायूरेटिक्स की या हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड की या थायाजाइड डायूरेटिक्स की, वे दो होती है, दो पीके वैल्यू होती है। ठीक है, क्यों दो पीके वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें दो सल्फोनामाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। कौन कौन से सल्फोनामाइड है देखना अच्छे से। पहले तो स्ट्रक्चर समझ लो। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, याद रखने का तरीका आपको बताया था कि ये देखो, बेंजीन में पहले SO2 बना दो, फिर NH बना दो, फिर कार्बन और फिर एक N। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे 6 पोजीशन पे क्लोरीन और SO2 NH2। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी एक SO2 NH2 सल्फोनामाइड ग्रुप है, और यहाँ रिंग में भी एक सल्फोनामाइड ग्रुप है। ठीक है, तो जो ये दो सल्फोनामाइड ग्रुप हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब सल्फोनामाइड जब हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है, ठीक, तो उसका डिसोसिएशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे उसका पीके वैल्यू आती है। ठीक है, तो जो रिंग वाला सल्फोनामाइड है, जो रिंग वाला SO2 NH2 है, वह पहले ब्रेक डाउन होता है, वह पहले डिसोसिएट होता है, फर्स्ट डिसोसिएट। तो जैसे वह डिसोसिएट होता है, ठीक है, जैसे वह डिसोसिएट होता है तो उसकी पीके वैल्यू आती है 6.9 पे। ठीक, और जो दूसरा वाला होता है ओपन चेन वाला सल्फोनामाइड, ओपन चेन वाला सल्फोनामाइड, उसकी पीके वैल्यू होती है 9.5। तो ये बस याद रखना है, क्योंकि अभी आपको जब 6M में आप ये सल्फोनामाइड कैटेगरी की ड्रग पढ़ोगे और आपका बीटा लैक्टम कैटेगरी की ड्रग पढ़ोगे, टेट्रासाइक्लिन पढ़ोगे, तो उसमें अलग अलग ड्रग है जो अलग अलग पीके वैल्यू देती है। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन है, उसकी भी 3 पीके वैल्यू होती है, जो टेट्रासाइक्लिन है उसकी भी 3 पीके वैल्यू होती है। तो जब वहाँ पढ़ेंगे वहाँ डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ डायूरेटिक था, थायाजाइड डायूरेटिक थी, 2 पीके वैल्यू आती है, तो ये बताना जरूरी था आपके लिए। अब मेन है आपका आज का टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड। क्या है, सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड। ठीक है, अब पेन कॉपी लेके बैठ जाना हाथ में अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। देखो, इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंथेसिस के लिए मेटाक्लोरोएनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं, मेटाक्लोरोएनिलीन। ठीक है, देखो ये NH2 है और ये बेंजीन है, तो उसको बोलेंगे एनिलीन। और इसको देखो NH2 के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्थो पोजीशन है, तो ये मेटा पोजीशन हुई। तो क्लोरीन कहाँ पर है, मेटा पोजीशन पे, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटा क्लोरो एनिलीन। इसको फिर से मिटा के लिख रहे हैं ना, वरना सिंथेसिस में आप समझोगे नहीं। ठीक है,
इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? क्लोरो सल्फोनिक एसिड से। किससे करवाते हैं? क्लोरो सल्फोनिक एसिड से। अब बेटा कई बुक में क्या है, ऐसा भी दे रखा है जैसा हमने बनाया है यह स्ट्रक्चर, ठीक है। कई बुक में क्या है, ClSO2OH भी है, ठीक है। या इसको और इलेबोरेट करके लिखे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा, ठीक है। तो ये कुल मिला के है क्या? क्लोरो सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम करते हैं किससे? मेटाक्लोरोएनिलीन से। तो यहाँ पे क्या आता है, ये ClSO2Cl यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखना, ये बेंजीन में हमने सबसे पहले बताया था कि हर एक हाइड्रोजन एक्टिव होता है, तो ये हाइड्रोजन तो एक्टिव हो गई। तो यहाँ से क्या निकलेगा? OH, ठीक है। ये OH है, ठीक। तो ये OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? H। तो क्या निकला? H2O। अब वैसे ही यहां से क्या निकला? ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोसल्फोनिक एसिड लेते हैं हम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोसल्फोनिक एसिड। तो यहां पे भी क्या निकलेगा? एक OH और यहां से निकलेगा एक H। तो यहाँ 2H2O बाहर निकल जाएंगे, ठीक। क्या बनेगा? अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा। बेंजीन, ठीक। बेंजीन में अपन ने क्या जोड़ा था? एनिलीन। इधर क्या जोड़ा था? क्लोरीन, मेटाक्लोरोएनिलीन। यहां पर भी SO2Cl आके जुड़ गया, यहां पर भी SO2Cl आके जुड़ जाएगा, ठीक। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन हमें क्या चाहिए? 7 पोजीशन पे, याद रखो 7 पोजीशन पे क्या चाहिए? NH2 चाहिए, SO2NH2 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2NH2 से, मतलब 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन करवा देंगे। 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल से जैसे रिएक्शन करवाई तो यहाँ का ये एक H, यहाँ का और ये Cl, यहाँ का और एक H और यहाँ का एक Cl, मतलब 2 HCl गए बाहर। पूरी फार्मेसी में या तो HCl बाहर जाएगा, पूरी केमिस्ट्री में या तो HCl बाहर जाएगा, एथेनॉल बाहर जाएगा, HBr बाहर जाएगा, HF बाहर जाएगा, ठीक है। बस इतने ही कंपाउंड बाहर जाएंगे, या H2O बाहर जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या निकला? HCl, ठीक। क्या बनेगा आपका? दोनों सल्फोनामाइड ग्रुप बन जाएगा। देखिए सल्फोनामाइड ग्रुप बन जाता है यहाँ पर, NH2Cl, SO2NH2 और यहाँ पर भी SO2NH2 आके जुड़ जाएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या बन गया था अपना? सल्फोनामाइड ग्रुप आके जुड़ गए थे, SO2NH2। यहाँ पर भी क्या था? SO2NH2। यहाँ पर Cl तो है ही, एसेंशियल ही है, ठीक। अब देखना यहाँ पे NH2 है। अब क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? अब मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं बेटा ना। ये देखो S डबल बॉन्ड हो, ये NH, इधर भी NH, ठीक। एक NH2 यह है। तो जब भी, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 2 नाइट्रोजन है, 2 NH2 है ना। ये SO2NH2 जैसा का वैसा। तो इस स्ट्रक्चर में हमें एक किसकी कमी लग रही है? कार्बन की। तो जब भी हमें 2 नाइट्रोजन के बीच में कार्बन ऐड करना हो, जब भी 2 नाइट्रोजन के बीच में कार्बन ऐड करना हो तो हम उसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं? फार्मिक एसिड से। इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे हम? फार्मिक एसिड से। तो यहाँ पे देखना, फार्मिक एसिड से रिएक्शन करवा दो, HCOOH, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन आके जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन जैसे आके जुड़ेगा, ये स्ट्रक्चर अपना क्लोरोथाइजाइड का हो जाएगा। लेकिन अभी CO2 है, अभी हीट करेंगे तब CO2 लिबरेट हो जाएगी, ठीक। ये SO2NH2 जैसा का वैसा, ठीक है। ये एक कार्बन आके जुड़ गया है, ये NH जैसा का वैसा, डबल बॉन्ड ऐसा आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया? एक COH आ गया, ठीक। ये Cl और ये SO2NH2, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस CO2 की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो क्या करेंगे हम? जब भी हमें CO2 को हटाना है, हीट कर दो, है ना। ये हीट करने का साइन है, हीट कर दिया तो CO2 क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी, तो हमारी ड्रग बन जाएगी। कौन सी ड्रग बनेगी? क्लोरोथायाजाइड। तो यह सिंथेसिस है, सिंथेसिस
अगर जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अगर आप आरजीपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। डिस्कस द एसएआर ऑफ डायूरेटिक्स एंड राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड, इस तरह से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, क्लोरथायाजाइड। तो इस तरह से हमें याद रखना है, सिंपल है। प्रोसेस क्या है, मेटाक्लोरो, स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था अपन ने, मेटाक्लोरो एनिलीन, उसकी रिएक्शन किससे करवाई, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से, ठीक है। क्या बना, SO2Cl, SO2Cl आके जुड़ गया। फिर हमने क्या किया, हमें जरूरत किसकी थी, NH2 की थी, सल्फोनामाइड ग्रुप की थी, तो हमने किससे रिएक्शन करवा दी, NH3 से करवा दी। जैसे ही हमने NH3 से रिएक्शन करवाई, ये HCl के मॉलिक्यूल यहाँ से लिख लेंगे और SO2NH2 आगे जुड़ जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, फार्मिक एसिड से, ठीक है। यहाँ हिंदी में लिख लो कि जब भी हमें दो नाइट्रोजन के बीच में कार्बन ऐड करना है तो उसकी रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, फार्मिक एसिड से करवा देते हैं, ठीक है। अब अगली ड्रग है आपकी हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड, फ्लूमेथाजाइड। अब गिनती की एक या दो ड्रग होगी जिसमें फ्लोरीन है तो F लगा होगा, ऐसे सिंपल F, ठीक है। नहीं तो फ्लोरीन हमेशा CF3 के फॉर्म में ही लगा रहेगा, किसके साथ रहेगा, ट्राइफ्लोरोमीथेन के साथ में ही लगा रहेगा, ठीक है। एक दो ड्रग होगी, वो भी जब भी आएगी हम बता देंगे, ठीक है। अभी तो हमें याद नहीं आ रही, लेकिन है ऐसी एक दो ड्रग है जो फ्लोरीन, सिर्फ सिंगल फ्लोरीन लगा हुआ है, बाकी हर ड्रग में CF3 ही लगा हुआ होता है। तो आइए देखते हैं हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड का स्ट्रक्चर। सिंपल है, हमने वहां पे क्या बताया था SAR में कि 6 पोजीशन पे क्या होगा, क्लोरीन होगा या फ्लोरीन होगा, तो यहाँ पे लगा देना 6 पोजीशन पे हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड में CF3 लगा दो बस, ठीक है। यहाँ पे CF3 लगा दो, SO2NH2 यहाँ पे लिख दो 7 पे। देखो अब इसका IUPAC नेम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 7 पोजीशन पे क्या है, 7 सल्फोनामाइड, तो सल्फोनामाइड हो तो अपन सल्फोनामाइडो लिख सकते हैं साइड चेन में, या सल्फामोइल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 पोजीशन पे क्या है, 7 सल्फामोइल, ठीक है, या इसी को और करके लिख देते हैं सल्फोनामाइडो, सल्फामाइडो, ठीक है, सल्फामोइल, ठीक है। 6 पे क्या है, 6 ट्राइफ्लोरोमीथेन, 3 फ्लोरीन है ना, तो इसलिए बोलते हैं ट्राइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। और मीथेन है तो मिथाइल लिख सकते हैं अपन, इसको ट्राइफ्लोरोमिथाइल भी लिख सकते हैं 6 पे। फिर 1 पोजीशन पे क्या है, सल्फर, 2nd पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन, और 4 पे क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 2 4 बेंजो थाया डाई एजीन। 1 पोजीशन पे क्या है, 2 ऑक्साइड है, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 डाई ऑक्साइड। तो यह इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन IUPAC नेम से पूछते हैं कि ड्रग का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि एक इसका IUPAC नेम है, या इसका या ड्रग का स्ट्रक्चर दे देंगे और पूछ लिया जाएगा, आपको IUPAC नेम पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, पहली कैटेगरी थायाजाइड डायूरेटिक्स की, ठीक है। अब दूसरा आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, दूसरी कैटेगरी आती है आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अब आपको पता ही होगा, और आप पढ़ने में अच्छे होंगे बच्चे, तो आपने पढ़ रखा होगा कि एसिटाजोलामाइड है, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो पहली ड्रग आती है इसमें एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, ठीक है। एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो एसिटा है मतलब कहीं ना कहीं एसिटाइल ग्रुप होगा, अमाइड है मतलब सल्फोनामाइड है, एक तो अपन डायूरेटिक पढ़ रहे हैं ना, तो ये SO2NH2 तो होगा ही,
डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए अगर जब अपन एसएआर देखेंगे तो उसमें भी यही देखा था अपन ने कि Ac2NH2 जरूरी है किसके लिए, डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एसिटाइल मतलब एसिटाइल ग्रुप होगा। ठीक है, अमाइड लग रहा है, इसका मतलब Ac2NH2 भी हो गई होगा, सल्फोनामाइड ग्रुप होगा। ठीक, ये एजोल क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, थायाजोल रिंग पाई जाती है, थाया डाइएजोल रिंग पाई जाती है। ठीक है, अब देखो क्या है स्ट्रक्चर इसका। पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाना सीखो। S सल्फर जोड़ दो, सल्फर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, 1 3 4, 1 3 4, अच्छा इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, या 1 किधर से भी कर दो, 1 2 3 4 5, इस साइड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, तो 3 और 4 पोजीशन पे क्या है आपका, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे लिखना है इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, थाया 1 3 4 थाया डाइएजोल। ठीक है, थाया डाइएजोल, डाइएजोल इसलिए डाइएजोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। एजोल, ओल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह 5 मेंबर रिंग है, और जब नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग में होता है तब उसको क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन है 5 मेंबर रिंग में, एक नाइट्रोजन है तो अपन बोलते हैं पायरोल। ठीक है, अगर 2 नाइट्रोजन है तो इमिडाजोल। ठीक है, लेकिन यह किसके साथ में, सल्फर के साथ में, तो इसको क्या बोलेंगे, थाया डाइएजोल। ठीक, तो अब देखते हैं कि एसिटाजोलामाइड में क्या होता होगा। ठीक, सिंपल है, सल्फर जोड़ दो, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। ठीक, एक तरफ लगा दो एसिटामाइड, ठीक है, और दूसरी तरफ लगा दो सल्फोनामाइड। इतना ही तो स्ट्रक्चर है। एक तरफ लगा दिया अपन ने एसिटामाइड, वैलेंसी कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एसिटामाइड है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, सल्फोनामाइड है, और बीच में क्या है आपका, थाया डाइएजोल। ठीक है, अब स्पेसिफिक कह रहे तो क्या है, 1 3 4 थाया डाइएजोल। अब सी के एसिटामाइड को मेन न्यूक्लियस मानते हुए इसका आईयूपीसी नेम लिख दो। ठीक, तो यहां देखना ये एन है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एन से क्या जुड़ा हुआ है। एन से क्या जुड़ा हुआ है, आईयूपीसी नेम देख रहे हैं कि एन से क्या जुड़ा हुआ है, ये पूरा ग्रुप थाया डाइएजोल जुड़ा हुआ है, सल्फोनामाइड जुड़ा हुआ है। तो यहां से देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड मतलब 2 लिखेंगे। फिर ये 5 पोजीशन से क्या जुड़ा है, सल्फोनामाइड, तो क्या लिखेंगे 5 सल्फामाइडो या सल्फामोइल। अभी बताया था, कुछ भी बोल सकते हैं, सल्फामोइल। ठीक, फिर क्या है, दूसरा क्या है, 1 3 4 थाया डाइएजोल। अभी 2 पोजीशन से जुड़ा है ना, इसलिए अपन क्या इसको क्या लिखेंगे, 2YL। ठीक है, या थाया डाइएजोलिल भी बोल सकते हैं, या अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहे कि ये थाया डाइएजोल किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो अपन किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 3 4 थाया डाइएजोल 2YL। ठीक, फिर क्या है, एसिटामाइड, तो यह इसका क्या हो जाएगा, एसिटामाइड, ये क्या हो जाएगा, आईयूपीसी नेम। यह ग्लूकोमा में भी यूज करते हैं इसको। इसका यूज किस में करते हैं, मतलब डायूरेटिक तो है ही, ग्लूकोमा भी यूज करते हैं इसका ये। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए कि डायूरेटिक ड्रग विच इज आल्सो यूज्ड इन ग्लूकोमा। ठीक, 4 ऑप्शन रहेंगे, हो सकता है ऑप्शन आपने पढ़ा हो तो आपको याद आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसकी सिंथेसिस। इसका भी सिंथेसिस है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड। ठीक,
अब इसकी सिंथेसिस के लिए, इसके रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, NH2 क्या है ये, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन आई थी वो इसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में, तो हमने बताया था आपको वेसोडायलेटर में जब आई थी, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर हमने H2O लगा दिया तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रेट, हाइड्रोजन हाइड्रेट। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर को याद रखो, पहले क्या था, वो थायाडाइजोल है, ठीक है, उसके बगल में क्या लगा है, सल्फोनामाइड, इस तरफ क्या लगा है, एसिटामाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखना NH2 इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किससे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट। तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखिएगा क्या लिया अपन ने, NH2 हाइड्रोजन हाइड्रेट की रिएक्शन करवाई किससे, अमोनियम थायोसाइनेट से, लिख देते बेटा अमोनियम थायोसाइनेट से। ठीक है, अब हमने ऐसे रिएक्शन करवा दी तो क्या बन जाएगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, N, ध्यान देना अच्छे से ना, एक तरफ लगेगा आपका NH2, एक तरफ लगेगा सल्फर NH2, ठीक है, फिर एक तरफ लगेगा यहाँ पर कार्बन के साथ NH2 और ये सल्फर NH2। तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा। अब यहाँ देखना, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में तो है ही, H2O फॉर्म में है, तो यहाँ से क्या लिखेगा, लिख लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिख लेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के निकल जाएंगे। कहाँ से निकलेंगे वो देखना, ठीक है, ये रेड पेन से लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो NH2 यहाँ से निकलेगा और यहां से निकलेगा, ठीक, और H2O यहां से निकलेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका अमोनियम। जब अमोनिया OH से H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बाहर निकल जाएंगे और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। ध्यान देना, थोड़ा समझने वाला स्ट्रक्चर बेटा ना, इसको बार बार अच्छे से समझना। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C, कार्बन, NH2 इधर साइड जैसा का वैसा रहेगा, इसमें भी NH2 जैसा का वैसा रहेगा। जो सल्फर है उसमें आ जाएगा सिर्फ H, क्योंकि NH2 निकल गया, और इसका जो सल्फर है उसमें भी क्या आ जाएगा, सिर्फ H, ठीक है, SH। अगर मैं इसको सही ढंग से बनाऊं तो इसको अपन इस तरह से भी बना सकते हैं, देखना, इसको अपन लिख दो NH2 इस साइड, ठीक, अभी स्ट्रक्चर जैसा बनेगा उस हिसाब से, और SH, ठीक। अब क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा। तो साइक्लाइजेशन होगा तो कौन सा, ये जो H है सल्फर वाला H है, और यह जो NH2 है, तो साइक्लाइजेशन हुआ तो यहां से NH2 निकला और यहां से क्या निकला, H निकला। तो क्या बनेगा आपका, NH3 बाहर गया, NH3 बाहर चला गया, ठीक। तो यहां देखना क्या बनता है, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन के लिए मैं थोड़ा इस साइड बना रहा हूं बेटा ना, नाइट्रोजन कार्बन, ये आगे साइक्लाइजेशन हो गया तो क्या होगा, सल्फर आ गया, ठीक है, दिख रहा है ना, ये 1 3 4 थायाडाइजोल जैसा स्ट्रक्चर। इस साइड क्या बचा है आपका, सल्फर, इस साइड क्या बचा है आपका, NH2, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर फिर से लेते हैं, ठीक है। अपन ने सिंथेसिस में यहां तक देख लिया क्या क्या बन गया था, थायाडाइजोल बन गया है, नाइट्रोजन, यहां भी क्या बन गया, थायाडाइजोल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, SH था, और यहाँ पे क्या है, NH2 है। अभी आधा स्ट्रक्चर तो याद हो गया आपको कि इस तरह से बन रहा है भाई। बीच वाला स्ट्रक्चर आ गया, एक तरफ क्या लगाना है, सल्फोनामाइड, दूसरी तरफ क्या लगाना है, एसिटामाइड। तो एसिटामाइड लगाना है तो इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, एसिटाइल क्लोराइड से करवा दो, एसिटाइल क्लोराइड से करवा दो, उसी को बोलते हैं एसिटाइलेशन, मतलब CH3COCl, ठीक। अब बेटा देखना, यहां से निकला Cl, यहां से निकला H, फिर से क्या हुआ, HCl बाहर,
फिर से क्या हुआ, HCl बाहर, यहाँ पे क्या जाएगा, एसिटामाइड ग्रुप आके जुड़ जाएगा, एसिटामाइड ग्रुप आके जुड़ जाएगा यहाँ पर। ये अभी सल्फर जैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये NHCOCH3। अब यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लाना है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लाना है, SO2NH2। तो यहाँ सल्फर है तो अब इसका करवा देंगे क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, एक्वस क्लोरीन की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ Cl2 की प्रेजेंस में क्या करवा देंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, SO2Cl जो आके जुड़ जाएगा, सल्फर NH यहाँ आके जुड़ जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन आके जुड़ रही है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन आके जुड़ रही है। और Cl क्लोरीन की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो यहाँ पे SO2Cl भी आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे अपना एक तरफ का कंपाउंड तो बन ही गया था, COCH3, ये एसिटामाइड तो बन ही गया था अपना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, SO2Cl है, सिंपल है, इसकी रिएक्शन करवा दो किससे, अमोनिया से, इसकी रिएक्शन करवा दो किससे, अमोनिया से, तो क्या बन जाएगा, हमारी ड्रग बन जाएगी। NH3 से करवा दो तो यहाँ से निकलेगा क्या, Cl, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से फिर से HCl बाहर, और हमारी ड्रग बन जाएगी क्या, एसिटाजोलामाइड, क्या बन जाएगी, एसिटाजोलामाइड, ठीक है। एक तरफ लग गया आपका SO2NH2, दूसरी तरफ क्या लग गया, COCH3NH, एसिटामाइड ग्रुप, तो ये बन गया एसिटाजोलामाइड। तो इसकी सिंथेसिस बेटा अच्छे से समझना है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करी थी, NH2NH2 से, अमोनियम थायोसाइनाइड से, ठीक है। फिर साइक्लाइजेशन हुआ, NH4OH बाहर गया, फिर NH3 बाहर गया, ठीक। फिर अपन ने क्या करवाया, एसिटाइलेशन, किसकी प्रेजेंस में, एसिटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या बना, एसिटामाइड आके जुड़ गया था। फिर उसमें अपन ने ऑक्सीडेशन करवाया क्लोरीन की प्रेजेंस में, तो क्या हो गया, SO2Cl आके जुड़ा, फिर अपन ने उसकी अमोनिया से रिएक्शन करवा दी, तो क्या बन जाएगा आपकी ड्रग, एसिटाजोलामाइड। अब इसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस डेरिवेटिव में एक ड्रग और आती है, मेथाजोलामाइड। कौन सी ड्रग आती है, मेथाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड। तो अभी तक आपने क्या स्ट्रक्चर समझ लिया होगा किसका, एसिटाजोलामाइड का, उसमें एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, सिंपल है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप जोड़ देना उसमें, ये नाइट्रोजन, ठीक है। थायाडाइजोल तो आपको बनाना आ ही गया है, इस साइड क्या जोड़ दो, NH2, इस साइड क्या जोड़ दो, एसिटामाइड, COCH3, और ये जो है, ये नाइट्रोजन जो है उसमें अपन क्या जोड़ देते हैं, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है। इस नाइट्रोजन पे क्या जुड़ गया, मिथाइल ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मेथाजोलामाइड, ठीक है। इसी कैटेगरी में दूसरी ड्रग है, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्राइज डेरिवेटिव में तीसरी ड्रग आती है आपकी डाइक्लोरोफेनामाइड, बेटा सॉरी, डाइक्लोरोफेनामाइड, 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 ठीक है। नाम में ही क्या छुपा है, उसका स्ट्रक्चर छुपा है। डाइक्लोरो मतलब दो क्लोरीन ग्रुप होगा, ठीक है। फेन मतलब फेन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, फिनाइल ग्रुप होगा। अमाइड मतलब कहीं ना कहीं सल्फोनामाइड, डायूरेटिक पढ़ रहे हैं अपन, तो कहीं ना कहीं सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, SO2NH2 प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ देखना इसका स्ट्रक्चर, जितना छोटा नाम है उतना ही छोटा इसका स्ट्रक्चर है। आप लोगों को लगता होगा सर को छोटे लगते हैं, है छोटा सा स्ट्रक्चर। बेंजीन बना लो, ठीक है, उसके पहली और तीसरी पोजीशन पे क्या लगा दो, 1 2 3 4 5, तीसरी पोजीशन पे SO2NH2 लगा दो और चौथी पांचवी पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 4,5 डाइक्लोरो
1,3 डाई सल्फामोइल बेंजीन। ठीक है, या इसका डाइसल्फोनामाइड भी लिख सकते हैं। देखो 4,5 फिनाइल डाइसल्फोनामाइड भी लिख सकते हैं। तो यह इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो कार्बोनिक एनहाइड्राइड डेरिवेटिव में 3 ड्रग आती है। कौन कौन सी? एसिटाजोलामाइड, जिसकी आपको सिंथेसिस भी पढ़नी है। ठीक है, मेथाजोलामाइड, जिसका आपको सिर्फ स्ट्रक्चर और IUPAC नेम याद रखना है। और तीसरी ड्रग आती है डाइक्लोरोफेनामाइड। ठीक है, अब अगली कैटेगरी आती है आपकी लूप डायूरेटिक्स। ये लूप ऑफ हेनले पे वर्क करती है ना। ये तो आपको इतना कोलोज में आप लोग पढ़ ही लोगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लूप डायूरेटिक्स। अब इसमें आती है आपकी 3 ड्रग। आती तो बहुत सारी है, आपके सिलेबस में 3 ही ड्रग है। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड एंड एथाक्राइनिक एसिड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है ना। स्ट्रक्चर भी बहुत इजी याद हो जाएंगे। फ्यूरोसेमाइड आते हैं किस पे? फ्यूरोसेमाइड। इसकी भी सिंथेसिस है आपके इसमें। ठीक है, सब याद करवा देंगे धीरे धीरे। फ्यूरोसेमाइड, अब देखो फ्यूरोसेमाइड है। ठीक, तो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फ्यूरेन होगा। ठीक है, फ्यूरेन तो होगा ही। ठीक, और फिर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अमाइड है, मतलब सल्फोनामाइड होगा। अब आप ये देख लो कि और कौन सा स्ट्रक्चर होगा। ठीक, तो 2 स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गए कि एक तो फ्यूरेन होगा और दूसरा सल्फोनामाइड ग्रुप होगा। यहां से बना लो बीच में क्या? बेंजीन। ठीक है, और उस पर लगा दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ लगा दो Cl। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजोइक एसिड SO2NH2। दूसरी तरफ लगा दो आप क्या? फ्यूरेन। तो यह हो गया आपका क्या? स्ट्रक्चर किसका? फ्यूरेसेमाइड का। ठीक है, फ्यूरेसेमाइड का। अब यहां क्या दिख रहा है आपको? देखो फ्यूरेन दिख रहा है, मेथाइल दिख रहा है, NH2 दिख रहा है। ठीक, बेंजीन दिख रहा है, बेंजोइक एसिड दिख रहा है और सल्फोनामाइड ग्रुप दिख रहा है। तो पहले तो आप कर लो इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? बेंजोइक एसिड से। ये देखना, बेंजोइक एसिड को मेन न्यूक्लियस मान रहे हैं तो क्या करेंगे अपन? 1 2 3 4 5 6। तो बेंजोइक एसिड से क्या क्या जुड़ा हुआ है यह देख लेते हैं। ठीक, बेंजोइक एसिड से क्या क्या जुड़ा हुआ है? तो पहले तो देखो दूसरी पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है। ठीक, अब जब भी फ्यूरेन से मेथाइल जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फरफ्यूरिल। क्या बोलते हैं? फरफ्यूरिल। ठीक है, तो यहां पे देखना क्या लिखेंगे अपन? 2 फरफ्यूरिल अमीनो, एक अमीनो ग्रुप है तो अमीनो क्या लिखेंगे? अमीनो। ये हो गया एक तरफ का। ठीक है, 5वीं पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? सल्फोनामाइड। तो अपन क्या लिखेंगे? 5 सल्फामोइल। ठीक है, क्या हो गया? 5 सल्फामोइल हो गया। 4 पोजीशन पे क्या है? क्लोरो। 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड। यह इसका IUPAC नेम हो गया। क्या हुआ? 2 परफ्यूरिल अमीनो। ठीक है, या अपन इसको ऐसे लिखते हैं, फ्यूरोइल भी लिख सकते हैं। 2 फ्यूरोइल मिथाइल अमीनो। ठीक, 5 सल्फोनामोइल 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड। तो यह भी इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसकी सिंथेसिस पे। स्ट्रक्चर याद रख लो क्या है? बेंजोइक एसिड है, सल्फोनामाइड ग्रुप है। ठीक है, फ्यूरेन है, मिथाइल है, NH2 है। ठीक, तो अपन इसकी सिंथेसिस करते हैं।
स्टार्टिंग मटेरियल में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले क्या दिखा अपने को, बेंजीन दिखा था, बेंजोइक एसिड दिखा था ना, तो अपन क्या ले लेते हैं, बेंजोइक एसिड को ही अपन मेन न्यूक्लियस मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड हो गया, 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक, उसकी रिएक्शन हमने करवा दी किससे, SO2Cl से। ठीक है, या अपन किससे करवा दे, डायरेक्ट क्लोरोसल्फोनिक एसिड से। ठीक है, किससे करवा दे, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से। तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या बताया था अभी, SO3H, इसी को क्या बोलते हैं, Cl SO2OH, है ना। तो यहां से क्या निकलेगा आपका, ये जो बेंजीन वाला H हाइड्रोजन होता हुआ तो एक्टिव होता ही है, सबको पता है। ठीक, यहां से क्या निकलेगा आपका H2O, यहाँ OH, और यहां से निकलेगा H, HCl नहीं जाएगा यहाँ से, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से HCl जाएगा, यहाँ जाएगा क्या, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आके बन जाएगा आपका बेंजीन, बेंजीन में हमने क्या जोड़ा आपका, ये क्लोरीन जैसा का वैसा, कार्बोक्सिल ग्रुप जैसा का वैसा। ठीक है, SO2Cl आके जुड़ जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखना, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किससे, अमोनिया से, NH3 से करवा दी। ठीक है, तो अमोनिया से रिएक्शन जैसे करवा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, SO2NH2 आपको मिल गया, एक तरफ का स्ट्रक्चर आपका बन गया Cl, कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH। अब आपको क्या लाना है यहाँ पे क्या लाना है, NH2, ठीक है, CH2 और फ्यूरेन लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे अपन, परफ्यूरिल अमीन से। किससे करवा देंगे, परफ्यूरिल अमीन से। तो देखना, इसको अभी मिटा देते हैं, सिंपल है इसकी रिएक्शन का, यहाँ का भी जो H होगा वो एक्टिव ही रहेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी किससे, परफ्यूरिल अमीन से। फ्यूरेन, उसके साथ मिथाइल जुड़ा होता है और उसके साथ में क्या जुड़ा होता है, NH2, तो इसको बोलते हैं परफ्यूरिल अमीन। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा आपका, सीधे ये आके जुड़ जाएगा, यहां से NH2 आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपको क्या बन जाएगा, ड्रग बन जाएगी फ्यूरेसेमाइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद रखना। ठीक, हमने किसकी रिएक्शन करवा दी, क्लोरोबेंजीन से, ये क्लोरोबेंजोइक एसिड से करवा दी। ठीक, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से करवाई, फिर क्या बना, SO2Cl आके जुड़ जाएगा, फिर उसमें क्या है, NH3 आके जुड़ जाएगा। ठीक, और भी इसमें देखना है तो इसमें पहली रिएक्शन किससे करा दो, Cl से करा दो। ठीक, यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, Cl, यहाँ पे भी Cl रहेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ये Cl आया तो यहाँ पे NH2 और ये Cl एक साथ निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ HCl यहाँ पे भी बाहर आपकी ड्रग बन जाएगी। सिंपल है। ठीक, इसको टफ समझना नहीं है, बहुत इजी है, बस आप स्टार्टिंग मटेरियल याद रखना। जो स्टार्टिंग मटेरियल आपको अगर याद हो गया, ठीक है, तो आपको रिएक्शन याद हो जाएगी। जैसे कि हम अभी बताते हैं, क्या रखा आपने, क्लोरोबेंजोइक एसिड, उसकी रिएक्शन करवाई किससे, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से। फिर हमने क्या किया, उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवा दी, तो सल्फोनामाइड ग्रुप मिल गया। अब हमें एक तरफ का स्ट्रक्चर पता हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर क्या लाना हमें, फ्यूरेन, मिथाइल, अमीनो। तो क्या बनाएंगे अपन, परफ्यूरिल अमीन से उसकी रिएक्शन करवा देंगे। वो जो Cl था उसकी वो NH2 से रिएक्ट करेगा, HCl जाएगा और NHCH2 फ्यूरेन ये आके जुड़ जाएगा, तो आपकी फ्यूरेसेमाइड हो जाएगी। ठीक, अगली ड्रग आती है आपकी ब्यूमेटेनाइड। कौन सी आती है, ब्यूमेटेनाइड। ठीक है, अब ब्यूमेटेनाइड में नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्यूटाइल ग्रुप होगा, ब्यूटाइल ग्रुप होगा। ठीक, लेकिन इसमें इसके नाम से यह समझ में नहीं आ रहा कि इसमें बेंजोइक एसिड है या क्लोरीन है। ये एक तरफ तो सल्फोनामाइड हो गए क्योंकि अपन डाययूरेटिक कैटेगरी पढ़ रहे हैं, इस तरफ सल्फोनामाइड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पर बेटा क्लोरीन की जगह फिनॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिनॉल ग्रुप या फिनॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक, यहाँ पे आपका ब्यूटाइल अमीनो लग जाएगा। ये NH तो रहेगा ही रहेगा,
यहाँ पे लगेगा आपका 4 कार्बन लग जाएंगे, CH3 CH2 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 NH, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ब्यूमेटेनाइट। तो सिंपल है इसका नाम भी। देखो अपन इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे बेटा, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, बेंजोइक एसिड को मेन न्यूक्लियस मान लो, 1 2 3 4 5 6, तो 5 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, सल्फामोइल, सल्फामोइल 5 सल्फामोइल। 4 पोजीशन पे क्या जुड़ा है, फिनॉक्सी, 4 फिनॉक्सी। 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्यूटाइल अमीनो, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोइक एसिड। तो यह इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या होता है, जब आप देखो तीन ड्रग दे देंगे या 4 ड्रग दे देंगे और आपको 4 ड्रग का नाम आईयूपीएसी नाम अगर छांटने का बोले तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्यूमेटिनाइड आया कि कहीं ना कहीं ब्यूटाइल होगा, फ्यूरेसेमाइड आया इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्यूरेन ग्रुप होगा। ठीक है, अब अगली ड्रग आती है इसमें लूप डायरेटिक में ही, एथाक्राइनिक एसिड, एथाक्राइनिक एसिड, एथाक्राइनिक एसिड। ठीक है, एथाक्राइनिक एसिड में एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा है जिसमें बेंजोइक एसिड नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां सल्फोनामाइड होगा क्योंकि अपन डाययूरेटिक तो पढ़ ही रहे हैं। यहां पे देखना SO2NH2 लगेगा ही। ठीक, यहां दोनों तरफ Cl है, बेंजीन नहीं है बेटा, बेंजीन नहीं है। ठीक है, यहां पे देखना इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर यहां पे है इस तरह से, एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, CO एसिटामाइड की जगह क्या जुड़ा हुआ है, एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखना अच्छे से ना, ये O है, CH2, फिर ये इस साइड है बेटा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एसिटिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ फिनॉक्सी ग्रुप है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्यूटेनोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ब्यूटेनोन भी कैसा है, एक ये है और एक CH2 है और CH2 CH3 है। ठीक, तो जब भी मेथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड में हो तो उसको बोलते हैं मेथाइलिडीन। ठीक है, क्या है, जब भी मेथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ में हो तो उसको बोलते हैं मेथाइलिडीन। ठीक, और ये क्या है, ये है क्या, ब्यूटेन ऑयल है। ठीक है, ये क्या है, ब्यूटेन ग्रुप है। ब्यूटेन में क्या है, CO लगा हुआ है, कार्बोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन ऑयल, ब्यूटेन ऑयल। ठीक, और ये क्या है, एसिटिक एसिड, और ये क्या है, फिनॉक्सी ग्रुप। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं बेटा। ठीक, देखो इसको अपन एसिटिक एसिड को मेन न्यूक्लियस मानते हुए इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो देखना 1 2 3 4, तो क्या है, 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 मेथाइलिडीन ब्यूटेनोइल। ब्यूटेनोइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्यूटेनोन है वो, और वह ब्यूटेनोन साइड चेन में है, इसलिए क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइल। ठीक, अब 2 और 3 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 2 3 डाइक्लोरो फिनाइल। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सी है, तो फिनॉक्सी भी लिख सकते हैं और फिनाइल ऑक्सी भी लिख सकते हैं। फिनाइल ऑक्सी लिखोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि यार ये ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिनाइल ऑक्सी। ठीक, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 2 पोजीशन पे है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2 एसिटिक एसिड। तो यह हुआ क्या, एथाक्राइनिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें डायरेक्ट कोलॉजी के इससे क्वेश्चन भी आ सकता है और मेडिकेम के इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लूप डाययूरेटिक के एग्जांपल कौन कौन से है। तो जनरली का लोगों को फ्यूरेसिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टोरासिमाइड ये सब याद रहते हैं, एथाक्राइनिक एसिड याद नहीं रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगली कैटेगरी,
अगली कैटेगरी क्या आती है बेटा आपकी, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ये बेटा पेन कुछ ज़्यादा चल रहा है हमारा। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। अब इसमें बेटा 3 ड्रग आती है आपकी, ठीक है, कौन कौन सी, ट्राई एमेट्रीन, एमिलोराइड एंड स्पाइरेनोलेक्टोन। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना ट्राइमेट्रिन का स्ट्रक्चर कैसे याद रखते हैं। ठीक है, ट्राइमेट्रिन का स्ट्रक्चर, देखना ये होता है बेटा पायरिडीन, सभी को पता है। अगर 2 नाइट्रोजन इसके एक दूसरे के 4th पोजीशन पे हो, जैसे यहाँ पे ये 2 नाइट्रोजन लगा दे अपन, ठीक है, 1 2 3 4, या इधर से मिले तो 1 2 3 4, अगर 2 नाइट्रोजन है तो इसको बोलते हैं पायराजीन। ठीक है, और ये एक कार्बन को छोड़कर अगर नाइट्रोजन हो तो, नाइट्रोजन एक कार्बन को छोड़ के हो तो पायरिमिडिन बोलते हैं, सभी को पता है। इसको क्या बोलते हैं, पायरिमिडिन। जी क्यों बता रहे हैं आपको, कारण है इसका। ठीक है, जब हम पायराजीन और पायरिमिडिन को फ्यूज कर दें, जब हम पायराजीन और पायरिमिडिन को फ्यूज कर दें, देखना ये बनाया हमने पायराजीन और दूसरी तरफ बना दिया हमने पायरिमिडिन। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर कहलाता है, यह स्ट्रक्चर कहलाता है टेरिडीन। पी साइलेंट है, जैसे नॉलेज में के साइलेंट होता है ना, वैसे यहाँ टेरिडीन में पी साइलेंट है। इसको बोलते हैं टेरिडीन न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, टेरिडीन न्यूक्लियस। अब आपको कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर लो, नाम इसका नंबरिंग कर लेते हैं, फिर इसको नाम भी याद रह जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो फ्यूज वाले कंपाउंड होते हैं, ये यहाँ पर ये फ्यूज इस पे नंबरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, जब स्टेरॉइड पढ़ेंगे, जब हम कोई भी स्टेरॉल पढ़ेंगे, स्टेरॉइडल न्यूक्लियस पढ़ेंगे, वहां पर फ्यूज कार्बन पे नंबरिंग की जाती है। वैसे जैसे नेप्थालीन, टेट्रासाइक्लिन है ना, ये सब पढ़ेंगे तो यहाँ फ्यूज पोजीशन पे नंबरिंग नहीं करते, डायरेक्ट नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशन नहीं होगी। ठीक है, जब स्टेरॉइड पढ़ेंगे ना तो उसमें अभी जैसे स्पाइरेनोलेक्टोन आएगी, उसी में हम बता देंगे कि ये कैसे कैसे नंबरिंग की जाती है, फ्यूज कार्बन पे नंबरिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे टेरिडीन न्यूक्लियस आपको दिख गया, पायराजीन, पायरिमिडिन को फ्यूज कर दो। ठीक है, अब यही की हमारी ड्रग हो जाएगी ट्राइमेट्रिन। ट्राई से याद है ट्राई एमी, मतलब कहीं ना कहीं 3 अमीनो ग्रुप है, कहीं ना कहीं 3 अमीनो ग्रुप है। नाइट्रोजन, देखिए बनाते हैं स्ट्रक्चर इसका। ठीक, यहां पे देखना जितनी खाली जगह दिख रही है आपको, यहाँ NH2 लगा दो, यहाँ NH2 लगा दो, यहाँ पे NH2 लगा दो, और यहाँ पर एक जगह बेंजीन लगा दो, बस। क्या नंबरिंग करी थी अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम, 2 4 7 पोजीशन पे क्या है, अमीनो है, तो क्या लिखेंगे 2 4 7 ट्राई अमीनो। 6 पे क्या है, फिनॉल है, बेंजीन है, तो फिनाइल लिखेंगे, 6 फिनाइल टेरिडीन। बस हो गया नोमेनक्लेचर, बन गया आईयूपीएसी नेम टेरिडीन। ठीक है ना, तो यह इसका आईयूपीएसी नेम होगा ट्राइमेट्रिन का। ठीक, अब अगली ड्रग आती है स्पाइरेनोलेक्टोन। स्पाइरेनोलेक्टोन, तो उसको समझ लो, उसका नाम क्यों पड़ा, स्पायरो क्यों पड़ा, स्पायरो ही क्यों बोला। ठीक है, तो कोई और नाम क्यों नहीं दिया, स्पाइरेनोलेक्टोन।
अब देखना समझना अच्छे से बेटा, जब ये बेंजीन, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं ना, ये कंपाउंड है ना, इस तरह के कंपाउंड जो हम ये बना रहे हैं, इसको बोलते हैं बेटा स्पायरो कंपाउंड, मतलब एक कार्बन बीच में फंसा हुआ है, फ्यूज है, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड, ठीक है। अब इसी स्पायरो कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन हो और एक कीटोन ग्रुप हो, अगर ऑक्सीजन हो और एक कीटोन ग्रुप हो, मतलब ये वाला ग्रुप हो, तो इसको बोलते हैं लेक्टोन। अगर यहाँ NH2 होता तो बोलते हैं लेक्टम, अगर यहाँ साइक्लिक फॉर्म में NH2 होता तो बोलते हैं लेक्टम। इसलिए जब बीटा लेक्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे साइक्लिक NH2 और CO दिखता है अपने को, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम पड़ा लेक्टम। यहाँ पे क्या है, लेक्टोन है। जब CO ग्रुप साइक्लिक फॉर्म में हो जाता है उसको बोलते हैं लेक्टोन। और ये स्पायरो जैसा है, मतलब चिड़िया जैसा, ये दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे वेदर जैसे, ये ऐसे ऐसे, ये देखो पंख जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो स्पायरो लेक्टोन, लेक्टोन रिंग है इसलिए इसका नाम पड़ा स्पायरो लेक्टोन। तो अब इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, थोड़ा बड़ा है, डरने का नहीं है। इसका IUPAC नेम हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, इसका स्ट्रक्चर समझ लो कि कैसा है, ठीक। अब इसको अपन या तो स्टीरॉयड टाइप का पढ़ लें या तो इसको अपन फिनेंथ्रिन जैसा समझ लें, पर समझना जरूरी है। ये एक साइक्लोहेक्सेन है, दो साइक्लोहेक्सेन को फ्यूज कर दो, ऊपर क्या बना दो और एक बेंजीन रिंग बना दो, तो क्या बन जाएगा, फिनेंथ्रिन। ऊपर और एक क्या कर दो आप, साइक्लोपेंटेन रिंग जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन रिंग में, तो ये बन गया क्या, स्टीरॉयडल न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं बेटा स्टीरॉयडल न्यूक्लियस, स्टीरॉयडल न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी ड्रग पे, स्पायरेनोलेक्टोन पे। इतना आगे समझ में कि इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, स्टीरॉयडल न्यूक्लियस। अब सीधे आ जाओ ड्रग पे। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर इतने टफ नहीं होते जितना हम उनको समझ लेते हैं, ठीक। यहीं से क्या बना दो, एक ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या बना दो, एक CO, ठीक है। जब यहाँ पे CH3 जोड़ दो, ये CH3 जोड़ दो, ये बन जाएगी क्या आपकी स्पायरेनोलेक्टोन, ठीक है। ये बन गया आपका स्पायरेनोलेक्टोन। इसका IUPAC नेम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबरिंग कैसे की जाती है याद रखना, यहाँ से कोने से 1 2 3 4, यहाँ फ्यूज रिंग में नंबरिंग की जाती है, ठीक है। स्टीरॉयडल न्यूक्लियस में फ्यूज, यहाँ फ्यूज वाली जगह पे भी नंबरिंग की जाती है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो आप देखोगे जब भी IUPAC नेम देखोगे स्पायरेनोलेक्टोन का, तो 10 13 डाइमेथाइल आपको दिखेगा। तो यह डाइमेथाइल इस कारण से दिखता है। अब इसका IUPAC नेम अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बने रहिएगा, थैंक यू।